कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ ले आती है जहाँ हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक तरफ मेरी कॉलेज लाइफ, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और मेरा होम टाउन दुमका, और दूसरी तरफ एक नया शहर, नए सपने और नए करियर की बिगनिंग। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली थी। लास्ट टाइम अपने कॉलेज को गुड बाय बोलना, बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ लास्ट मेमोरीज शेयर करना, इवेंट्स होस्ट करना, खुद पर काम करना और फिर मेरी लाइफ में पहली फ़्लाइट पकड़कर बैंगलोर शिफ्ट होना, ये सब मेरे लिए किसी मूवी से कम नहीं था। देवघर एयरपोर्ट से लेकर के बैंगलोर एयरपोर्ट तक का सफ़र सिर्फ एक जर्नी नहीं था, बल्कि मेरी ड्रीम की शुरुआत थी। मैं नर्वस भी थी, इमोशनल भी थी और बहुत एक्साइटेड भी थी। ये मेरा फ़्लाइट का पहला एक्सपीरियंस था, जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम एज़ अ ट्रैवलर फ़्लाइट में बैठ रही थी। एंड मेरे लिए एयरपोर्ट देखना एंड मेरी फैमिली के साथ मैं गई थी, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बैंगलोर आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया, पीजी शिफ्ट हुई, अपनी जॉब प्रिपरेशन स्टार्ट की और फाइनली मैंने जे स्पाइडर्स बैंगलोर ज्वाइन किया। ये वीडियो मेरी लाइफ की उस फेज़ की कहानी की है, जहाँ मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाया। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम दुमका टू बैंगलोर विद प्रिया साहा। तो बैंगलोर आने के बाद मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज स्टार्ट हुआ, खुद को स्किल अप करने का फेज। मैंने ज्वाइन किया जे स्पाइडर बैंगलोर और सच बोलूँ ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन में से एक था। यहाँ आकर मुझे समझ आया कि सिर्फ डिग्री लेना इनफ नहीं होता, इंडस्ट्री रेडी बनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जे स्पाइडर का एनवायरनमेंट बहुत ही इंटरैक्टिव था। डेली कोडिंग प्रैक्टिसेस, लाइव सेशंस, मॉक इंटरव्यू, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन एंड टीचर्स का सपोर्ट, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। मुझे कोडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था जब मैं कॉलेज में थी। उसके बाद कभी कभी लगता था कि मेरे से तो होगा ही नहीं कोडिंग एंड ऑल, बट मैं यहाँ आई, उसके बाद मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। कभी कभी लगता था कि शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मैं इम्प्रूव करती गई। मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, बाहर आई उस कंफर्ट जोन से और मैंने खुद को चेंज करना स्टार्ट किया, चैलेंज करना स्टार्ट किया। इस फेज़ में मेरी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई थी। मैं पहले की तरह रेडी होना भी, बाहर घूमना का कम कर चुकी थी। मेरा फोकस सिर्फ एक था, वो था मेरे को लर्न करना है एंड मेरे को जॉब लेना है। मुझे अपने स्किल्स बिल्ड करनी थी और अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना था। इस जर्नी में मुझे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले। हम सब साथ में पढ़ते थे, साथ में कोडिंग करते थे, एक दूसरे को गाइड भी करते थे, कहाँ पे क्या कमी हो रही है, क्या हेल्प चाहिए, मोटिवेट करते थे। हम सब अपनी फैमिलीज से दूर थे, तो एक दूसरे को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी था हमारे लिए कि क्या फ़ेस कर रहे थे। बहुत सारा लो फेज़ आया, हाई फेज़ आया। बैंगलोर जैसे नए शहर में दोस्त मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि फैमिली से दूर होके, मम्मी पापा से, मेरे नेटिव प्लेस से दूर होके, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ प्ले करता है। बीच में मेरी हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट हुई, कभी फिज़िकल, मेंटल एग्जॉस्टेड फील होने लगता था, लेकिन मैंने सीखा कि ग्रोथ के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं मंदिर का काफ़ी ज़्यादा सहारा लेने लगी, लाइक डिवोशन की तरफ मेरा पाथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इस फेज़ में आके। उसके बाद शुरू हुआ इंटरव्यू का फेज़। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत लंबी क्यूज़, बहुत कंपटीशन और बहुत सारे रिजेक्शन भी मिले। मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए कि ऑनेस्टली सबको रिकॉर्ड कर पाना भी पॉसिबल नहीं था। हर इंटरव्यू ने मुझे कुछ नया सिखाया। और हाँ, बेंगलुरु ने मुझे बहुत सारे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी दिए। मेरी फ़र्स्ट मेट्रो राइड, नए लोगों से मिलना, नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना और खुद को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में मैंने देखा। लाइक लिटरली मेरे को नहीं पता था कैसे मेट्रो लेते हैं एंड एवरीथिंग। सब मेरे दोस्तों, जिस पर के फ्रेंड्स के साथ ही मैं इंटरव्यू देने भी मेट्रो में जाती थी। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ये रियलाइज़ करती हूँ कि बैंगलोर ने मुझे सिर्फ एक टेक्निकली स्किल्ड नहीं बनाया, बल्कि मुझे एक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनाया है। क्योंकि मेरा मेरा पहले भी था कि मंदिर में बहुत जाती थी, दुमका में भी थी, तो बट इतना ज़्यादा नहीं जितना बैंगलोर में आने के बाद हो गया।
मंदिर जाना, डेली का हर सैटरडे संडे मंदिर तो जाना ही है। सैटरडे संडे के डेली का ही हो जाता था। उसके बाद जितने भी फेस्टिवल्स थे, अब डे पॉसिबल नहीं हो पाता था कि अपने रिलेटिव्स के पास जाऊँ या अपने घर जाऊँ। सो सारी चीज़ें मैं कोशिश करती थी कि मैं खुद से यहाँ पे जितना भी छोटा-मोटा सेलिब्रेशन के नाम पे मैं मंदिर ही जाती थी हर चीज़ में। मेरे को बहुत अच्छी सपोर्टिव रूममेट मिली, जो कि ओडिशा से थी एंड वो अभी मेरी रूममेट नहीं है क्योंकि वो बैंगलोर छोड़ दी है। तो बट बहुत अच्छा कंपनी साथ मिला मुझे उसका भी एंड आई रियली मिस हर एज़ ए रूममेट लाइक बहुत सपोर्टिव भी थी एंड बहुत सिस्टर लाइक वाइब देती थी। उसके बाद फिर मैं उसके साथ बहुत मस्ती करती थी, प्रैंक भी करती थी, पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा घर वाली फीलिंग आ जाती थी क्योंकि ऑफ कोर्स रूममेट्स आर इम्पोर्टेंट एंड मैंने जिस बारे में बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त बनाए, उनमें से एक फ्रेंड की शादी भी हुई, तो उसके भी कुछ क्लिप्स मैंने डाले हैं, जो कि मेरा फर्स्ट वेडिंग एक्सपीरियंस इन बैंगलोर था। लाइक कि किसी दोस्त का शादी मैं देख रही थी कि हाँ, मेरी फ्रेंड किसी फ्रेंड का शादी हो रहा है एंड उसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुलाया एंड क्योंकि मैं नहीं मेरा बहुत ज़्यादा लाइक कमिटमेंट्स था पढ़ाई को लेकर के, मैं कहीं भी एंजॉय नहीं करती थी। बट इसने लाइक इस फ्रेंड ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया, सब कुछ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई एंड इंडियन क्यूज़िन लाइक हमारे नॉर्थ इंडियन का सब कुछ खाना-पीना एंड एवरीथिंग था। तो वो सारा चीज़ पॉसिबल लाइक मैं तो भूल ही गई थी बहुत लाइक कि जैसे शादी-वादी ये सब बहुत ज़्यादा क्योंकि बैंगलोर में साउथ इंडियन ज़्यादातर सारा क्यूज़ीन सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट तो चेंजेस आया है वो खाने में आया है क्योंकि पूरा का पूरा खाना एकदम चेंज हो जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेव भी करती हूँ कि एकदम प्रॉपर नॉर्थ इंडियन जैसे हमारे उधर होता है, तो वो सारा चीज़ तो मुझे अभी भी नहीं मिलता। मैं बहुत ज़्यादा क्रेव करती हूँ उस चीज़ को लेकर के एंड वो तो हमेशा ही रहेगा लाइक जो स्ट्रीट फूड स्टाइल होता है वो। पीजी लाइफ इतनी आसान भी नहीं थी। हर दिन एक नई चैलेंज लेकर आती थी। खुद का ध्यान रखना, पढ़ाई करना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, हेल्थ मैनेज करना और फाइनेंशियली भी रिस्पॉन्सिबल बनना। बाहर से सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जो लोग पीजी लाइफ जीते हैं, उन्हें ही पता होता है कि पीजी के स्ट्रगल्स अपने ही होते हैं। कभी पानी नहीं आना, कभी गर्म पानी नहीं आ रहा है, कभी करंट चला गया, कभी लिफ्ट काम करना बंद कर गया, कभी बहुत ज़्यादा मच्छर आ जा रहा है, कभी कॉकरोचेज़ आ जा रहे हैं, कभी बहुत सारे कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं पीजीज़ में। अब तो खैर सब कुछ हैंडल करना आ गया है एंड धीरे-धीरे सीख रही हूँ। लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स हैं, एक्सपेंस कैसे मैनेज करना होता है, सब कुछ हो रहा है, धीरे-धीरे मैनेज कर रही हूँ, सीख रही हूँ लाइफ में। एंड जो शादी का सीन इसमें दिख रहा है ना, ये फ्रेंड मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक इसने इसका लाइफ का लाइक नया स्टेप लिया, उसको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस और ये भी मेरी लाइफ का पार्ट रही है, बैंगलोर की जर्नी के पार्ट रही है। एंड ये एक उसके बाद हम लोग गए थे, मैं और मेरी रूममेट गए थे जगन्नाथ टेम्पल, जो कि बैंगलोर में ही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हनुमान जी का स्टैचू वाला टेम्पल है एंड हनुमान जी का स्टैचू भी बगल वाले ही मंदिर में ही है एंड बहुत बड़ा था ये। एंड मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिवोटी हूँ हनुमान जी की एंड इसी कारण से मुझे तो हर जगह वो हर चीज़ पसंद है जहाँ पे हनुमान जी का नाम भी आ जाता है, कुछ भी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। एंड जगन्नाथ जी का टेम्पल भी गए हम लोग बहुत सारा, वहाँ पे पूजा वूजा किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी रूममेट जाने वाली है, तो इसी कारण से थोड़ा ज़्यादा इमोशनल सीन हुआ हमारा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम। मैं बोल रही हूँ मेरा सारा का सारा, चाहे वो खुद ही सेलिब्रेट करना हो, चाहे वो अपने आप को सही रखना हो, मेंटल पीस चाहिए या मम्मी पापा का याद आ रहा है, हर चीज़ में मेरा एक ही सॉल्यूशन होता था, जो कि था मंदिर चले जाओ। आई डोंट नो गाइस, मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, बट इस पूरी जर्नी में ना सबसे ज़्यादा मुझे साथ जो दिया है ना, वो चीज़ है टेम्पल, मंदिर। वहाँ जाके मैं पूजा करूँ ना करूँ मुझे नहीं पता, मैं बैठती हूँ एक जगह पे जाके मेडिटेशन करती हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा देर देर तक ध्यान लगाती हूँ। मुझे खुद ब खुद मेरे सारे इश्यूज़, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप देख रहे हो ये हनुमान जी का टेम्पल है। यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ एंड दोबारा मैं अपनी बेस्ट मतलब रूममेट के साथ गई थी, नॉट बेस्ट फ्रेंड, हम रूममेट के साथ गई थी। मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू किया, पीजी का जिम में वर्कआउट करना शुरू किया, खुद को मेंटली और फिज़िकली बेटर बनाने की कोशिश की। मैं समझ गई थी कि इंटरव्यू क्रैक करना सिर्फ कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन
भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे कुछ कंपनीज़ में मेरा ना सिलेक्शन होने लगा था, लाइक 4th-5th राउंड तक मैं जाने लगी थी। लेकिन हर सिलेक्शन सक्सेसफुल नहीं होती। हर सक्सेसफुल स्टोरी में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, तब वो जाके सक्सेसफुल होता है। कुछ कंपनीज़ तो मेरे एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई, लाइक बहुत सारी कंपनी जो ट्रस्टवर्दी नहीं लगी मुझे। सेलेक्ट तो हो गई थी बट वो मुझे ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं लगा, लाइक फ्रॉड काइंड ऑफ कंपनीज़ भी होती हैं गाइस। तो यू शुड नॉट गो फॉर योर प्रिपरेशन टाइम में। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेगी जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाएगा, एंड इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से मतलब करना छोड़ दिया एंड अपनी स्किल्स पे और ज़्यादा ध्यान देने लगी। इस जर्नी में मुझे एक और चीज़ समझ आया, कभी-कभी भी लाइक अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट मत किया करो, क्योंकि इतना भी डेस्परेट नहीं होना चाहिए जॉब के लिए। राइट अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा वेट करो और अपने ऊपर थोड़ा काम और ज़्यादा करो, पर एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगा। इस जर्नी में मुझे एक चीज़ समझ में आया कि कभी-कभी ना कुछ चीज़ों को पाने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए आपको कुछ थोड़ी अच्छी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तभी आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, ठीक है? ये सब करते-करते मुझे हो गए थे पूरे 1 साल अपने घर से दूर, मम्मी-पापा से दूर एंड अपने नेटिव दुमका से दूर। मैं बहुत ज़्यादा टूट रही थी धीरे-धीरे, और फिर मेरी लाइफ़ में एक फ़ेज़ आया जहाँ मैंने मेरे पूरे माइंड को हिला के रख दिया इस फ़ेज़ ने, जो कि था मेरी नानी का डेथ। हाँ गाइस, मैंने अपनी नानी को भी इसी बीच खोया। लाइक मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए। मेरा डेली का यही सीन चल रहा था कि ये राउंड वो राउंड कंप्लीट हो रहा है, एंड उसके बाद आता है टाइम कि मुझे न्यूज़ मिलता है कि मेरी नानी इस दुनिया में नहीं रही। एंड टाइम इतना कम था कि उतना कम टाइम में मैं जा भी नहीं सकी कि नानी से मिल सकूं एंड आखिरी दर्शन कर सकूं, नहीं हो पाया। वीडियो कॉल पे किया मैंने, जितना भी किया। उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मुझे लास्ट मोमेंट में। उनकी याददाश्त भी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना, मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया। एंड उसके बाद मेरे लाइफ में कुछ और अच्छी कंपनीज़ का आया अपॉर्चुनिटीज़, लाइक तो उसके लिए मैं उस अपॉर्चुनिटी को लिया। एंड मैं अपने आप को इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी, क्योंकि इससे पहले की जो कंपनीज़ थी मैं सेलेक्ट तो हो जा रही थी, लेकिन वो कंपनी या तो फ्रॉड निकल जा रही थी, या नहीं तो वो कंपनी मैंने मन मार लिया था कि कोई बात नहीं, छोटी कंपनी है, मैं कर लूँगी मैनेज। बट मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके जॉइन भी कर लिया। लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कि कंपनी ये मेरे अकॉर्डिंग की कंपनी है ही नहीं। मैंने सोचा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ करके हर जगह नहीं होता। आपको कभी-कभी अपने मन की, अपने दिल की और अपने आप पे विश्वास रखने की जो ज़रूरत है ना, वो रखनी पड़ती है। फिर मेरी नानी का डेथ के बाद मैंने एक कंपनी में लाइक मैं इंटरव्यू देने गई, उसमें बहुत सारे राउंड्स हुए, फेजेस हुए, सब वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे लगा कि हाँ, मुझे जॉइन करना चाहिए, एंड मैंने अपना सारा फोकस, सारा 100% अपना हार्ड वर्क, जो भी मुझे जितना भी कर सकती थी मैं सब लाइक प्रॉपर में लग गई कि हाँ, मुझे इस कंपनी को तो क्रैक करना ही करना है। मेरी नानी की ब्लेसिंग्स, मैंने आशीर्वाद लिया एंड मैंने बोला जो होगा अब देखा जाएगा, एंड हो गया। बहुत रोना-धोना एंड एवरीथिंग हो गया। अब करना है, जो भी करना है, अब मेरी बारी ही है। मेरे से ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी के लिए कोई डिज़र्विंग नहीं हो सकता। मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी। मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या होगा, बट मैं अपना बेस्ट दूँगी एंड आई विल डू माय बेस्ट। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए कंप्लीटली, सारे इंटरव्यू जितने भी, इसके काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू चला गाइस। बेस्ट मैंने अपना हर चीज़ में बेस्ट, अपना स्किल्स को डेवलप करके हर चीज़ के लिए मैं रेडी होकर चली गई। इंटरव्यू दिया, कंप्लीट हुआ एंड उसका रिजल्ट आया, एंड उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हुआ क्या, मेरा सिलेक्शन हुआ भी या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस। उसमें आपको पता चलेगा कि आगे हुआ क्या। बाय बाय, तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।